बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओवरियन साइकिल। अब ओवरियन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या फ़र्क होता है कि जो ओवरियन साइकिल होता है, जो इवेंट्स होते हैं दैट अकर इन द ओवरी दे आर कॉल्ड द ओवरियन साइकिल, और जो इवेंट्स एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में होते हैं उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम पढ़ें ओवरियन साइकिल। ओवरियन साइकिल क्या हो गया, यानी जो इवेंट्स आएंगे, चेंजेस आएंगे इन द ओवरी। ओवरी में कब चेंजेस आते हैं, when the life begins at reproductive life begins at puberty। तो प्यूबर्टी की एज में ओवरीज के अंदर कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं, उसको कहते हैं ओवरियन साइकिल। ओवरियन साइकिल की वैसे तो 3 फेजेस होती हैं, जिसमें पहली फेज़ जो होती है उसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज़, दूसरी जो होती है ओव्यूलेटरी फेज़, तीसरी होती है हमारे पास ल्यूटल फेज़। लेकिन हिस्टो की बुक में यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं। तो पहली कौन सी, फॉलिकुलर फेज़ जिसको कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज़, दूसरी जो है उसको कहते हैं हम लोग ल्यूटियल फेज़ जिसको कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़। जो अब फॉलिकुलर फेज़ है जिसको प्री ओव्यूलेटरी फेज़ कहते हैं, उसमें क्या होता है, नाम से सजेस्ट है फॉलिकुलर फेज़ यानी फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग दिस फेज विच ऑल्सो कॉल्ड प्री ओव्यूलेटरी फेज, मैनी ओवरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी। जो फॉलिकल्स होंगे उनकी ग्रोथ होगी। क्यों ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन आ रहा है वो इसकी ग्रोथ करा रहा है ओवरियन फॉलिकल्स की। और जब ओवरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है तो दूसरी जो स्टेज होती है, जो हिस्टो की बुक में नहीं लिखी होती, ओव्यूलेटरी फेज़। तो ओव्यूलेटरी फेज़ में क्या होगा, LH का लेवल बढ़ जाएगा। LH क्या करता है, ओव्यूलेशन करता है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, हेडिंग बना के नहीं लिखी हुई। तो दूसरी जो फेज़ होती है ओव्यूलेटरी फेज़, जब अब फॉलिकल्स मैच्योर हो गए हैं, फॉलिकल्स क्या हो गए, मैच्योर हो गए हैं, उनकी ग्रोथ हो गई है, तो फिर क्या होगा, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। फिर ये हो जाएगा, फॉलिकल्स की ग्रोथ हुई FSH की वजह से और ओवरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ हुई, फिर इसके बाद एग रिलीज़ हो गया। क्योंकि फॉलिकल है, जो बड़ा फॉलिकल होगा, जैसे ये है ना, ये जो बड़ा फॉलिकल होता है, ये फॉलिकल है, इसके अंदर एग होता है, oocyte होता है। जो फॉलिकल की ग्रोथ हो गई, मैच्योर हो गए, तो oocyte रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, अंदर से। यही बात है। तीसरी जो फेज़ आती है वो ल्यूटियल फेज़ आती है, यानी ओव्यूलेशन के बाद आ रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम, किससे बनता है, फॉर्म फ्रॉम द ओव्यूलेटेड फॉलिकल्स, जो बच जाते हैं। जैसे oocyte रिलीज़ हो गया, तो अब जो फॉलिकल्स के जो रिमेन्स बच गए हैं तो वो क्या बना देंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम होता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाना। प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होगा, इट विल मेंटेन द प्रेगनेंसी। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा 10 डेज़ के बाद आफ्टर ओव्यूलेशन। और ये भी 14 दिन तक चलता है, ये भी 14 दिन तक चलता है, दोनों फेजेस।